इस तरह से लगता था कहाँ जा रहे हैं। इस तरह से गड्ढा घर था, खबड़ा का था और बहुत ही दिक्कत होता था, बहुत ज्यादा। और हम समझ भी नहीं पाते थे कि कैसे हम जिएंगे, और हमको अच्छा भी नहीं लगता था क्योंकि पले बड़े अच्छा घर में थे। लेकिन पापा नौकरी करते थे स्वास्थ्य विभाग में, 5 बेटी थे, तो नौकरी में शादी हो गया। रविशंकर का नौकरी था, बताया कि अभी भी हम जॉब करते हैं। तो नौकरी में शादी हो गया। पापा सोचे कि आगे चल के उनका पेमेंट बढ़ जाएगा तो फिर जिंदगी अच्छा हो जाएगा। यही सोच के पापा शादी किए थे, लेकिन अच्छा के बजाय और खराब हो रहा। और इतना खराब स्थिति था, इतना खराब कि उस गरीबी में हम 16 साल तक गुजारे। और गुजारने के बाद फिर हम सोचने लगे कि हम कभी भी अब आगे नहीं जा सकते, अब हमको इसी गरीबी में रहना है, यहीं पे मर जाना है। लेकिन फिर अपने आप से, क्योंकि हमेशा अपने मम्मी पापा को दोष देते थे। जब मैके जाते थे तो जैसे दरवाजा पे जाते थे तो इतना आंसू आता था, इतना हम रोते थे, लगता था कि हम क्या करें। तो जाते थे तो हम हमेशा मम्मी को बोलते थे कि हमको कैसा घर में शादी कर दी है। तो मम्मी भी समझ नहीं पाते थे क्योंकि देखे तो पापा थे। तो मम्मी सोचती थी कि खाने पीने का दिक्कत होगा, इसलिए ऐसा थोड़ी कर होगा। तो हम बोलते थे, तो मम्मी को बोलते थे कि मम्मी आप तो पढ़ाए भी नहीं हमको, कम से कम पढ़ा देते तो हम पैसा कुछ कमाते, तो पढ़ाए भी नहीं। लेकिन फिर भी इसी तरह सिलसिला चलता था। जब हमेशा हम मम्मी को दोष देते थे और पापा को, तो एक दिन हम सोचे कि जो हम बार बार अपनी माँ को बोल रहे हैं कि तुम हमको ऐसा घर में शादी कर दी और ऐसा मेरा जिंदगी है बेकार, इससे अच्छा हम मर जाते तो अच्छा रहता। तो यही चीज पलट करके हम अपने पे सोचने लगे, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी थी। और जब हम सोचे कि आज तो हम इतना गरीब हैं, इतना नीचे हैं, अगर कल यही सवाल अगर मेरी बेटी हमसे करेगी तब कैसा लगा। इसके वजह से मेरे अंदर आया कि हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमको अपने मम्मी पापा को दोष नहीं देना चाहिए, और ये समाज, ये हालात, और इसको दोष नहीं देना चाहिए, हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ की बात क्या है, लेडीज लोग को गांव देहात में क्या रहता है, समूह में काम करते हैं। 10 रुपया 20 रुपया भी बहुत सारे लेडीज लोग जीविका में भी काम करती है। सही है जी। इसी तरह उस समय भी समूह में काम था। तो हम क्या किए कि घर से निकल करके समूह में काम करने लगे। लेकिन जब समूह में काम करते थे तो वहां से 2-3 साल काम किए, 80,000 का भी लोन निकलवा, 2.5 लाख का भी निकलवा। लेकिन हुआ क्या वहां कि बहुत सारे जिनके हस्बैंड बाहर रहते थे तो लोन नहीं चुका पाते, इसके कारण अपना गहना बेच करके किसी से और सूद पे लेकर के बहुत स्थिति खराब हो जाता था। तो हमको लगता था कि ये सब काम करने से हम गरीब आदमी को गरीब बना सकते हैं, लेकिन गरीब को कभी भी नहीं बना सकते हैं। तो हम उस काम को छोड़ दिए। छोड़ने के बाद हम सोचने लगे कि अब हम क्या करें। तो हमको यही लगा कि पढ़े लिखे लोग के लिए तो बहुत काम है, लेकिन अनपढ़ आदमी के लिए केवल खेत में काम है। और जब हम यही सोचे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए गांव से शहर आए। हम रवि सर को बोले कि नमक रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे फैमिली में भी सारे नौकरी करने वाले थे। तो हमको लगता था, और मेरे हस्बैंड भी जो पैसा लाते थे वो नौकरी से ही लाते थे, तो हमको लगता था कि केवल नौकरी से ही पैसा कमाया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो हम अपने बच्चे को गांव से शहर में लेकर के आए पढ़ाने के लिए। और जब पढ़ाने के लिए आए तो हम वहाँ पर सोचने लगे कि कोई ना कोई काम हमको करना चाहिए। तो काम हम करने के लिए सोचे तो बोले कि क्या मिलेगा, झाड़ू पोछा मिलेगा। और झाड़ू पोछा करके क्या हम अपने बच्चे को अच्छा जिंदगी दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते हैं। फिर हम सोचे कि और क्या करें, तो डॉक्टर के यहाँ रह करके साफ सफाई का काम कर सकते हैं। ऐसा चीज हमको मिला क्योंकि वो भी नहीं, उससे भी कुछ नहीं होगा। तो फिर हम सोचने लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल घर में रहना।
लेकिन हमेशा हम किसी न किसी काम की हम तलाश करते थे। तो हमारे बगल में ही एक इंसान थे जो रोज गली में कपड़ा बेचने जाते थे। वही इंसान डीएक्सएल के बारे में बताने के लिए जो डाटा ले डीएक्सएल के बारे में बताया, तो डीएक्सएल की मीटिंग में आने के लिए केवल हम प्रोडक्ट से नहीं आए। प्रोडक्ट तो हम खरीदे थे क्योंकि जो भी नए लोग रहते हैं सोचते हैं कि जो प्रोडक्ट है ये दवा है, और दवा एक बीमार आदमी को दिया जाता है। तो हमको लगता था मेरे हस्बैंड को इतना समस्या है, बीपी लो रहता है, लीवर खराब रहता है, तो इनको खिलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और जब बताए अंकल जी कि इससे तो स्वास्थ्य मिलेगा ही, लेकिन इससे पैसा भी कमाया जाता है, तो हम पूछे कि पैसा कितना कितना कमा सकते हैं? तो बोले कि जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। लेकिन जितना चाहे उतना मतलब कैसे? सर्टिफिकेट तो लगता होगा ना, क्योंकि हम नौकरी से ही सुने थे, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं सुने थे। कितना पैसा, या तो दुकान खोल दीजिए, या तो ब्यूटी पार्लर खोल दीजिए, या तो सिलाई सेंटर वाला खोलिए, यही सबसे कमा सकते हैं। लेकिन बात करके जितना चाहे उतना पैसा कैसे कमा सकते हैं? तो बोले हाँ, यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है। एक हमारे गुरु जी आने वाले हैं डेली ओशो से, हमारे गुरु सॉलिटी के